नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में। हर किसान भाई बहन के मन में एक ही सवाल है, 22वीं किस्त कब तक आएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 22वीं किस्त की संभावित तारीख, किस्त जारी होने का पैटर्न, किन किसानों को मिलेगा पैसा, किसका पैसा अटक सकता है, केवाईसी और आधार लिंक क्यों जरूरी है, स्टेटस कैसे चेक करें और पैसा अकाउंट में कितने दिनों में आता है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। पीएम किसान योजना क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक बड़ी किसान सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 सीधे किसानों के बैंक खाते में टीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब सभी को 22वीं किस्त का इंतजार है। 22वीं किस्त कब आएगी? संभावित तारीख, अगर हम पिछले वर्षों का पैटर्न देखें तो किस्तें आमतौर पर इन महीनों में आती हैं: अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, मार्च। अगर 21वीं किस्त हाल ही में जारी हुई है तो 22वीं किस्त अगले 4 महीने के चक्र के अनुसार जारी की जाएगी। संभावना है कि 22वीं किस्त मार्च, अप्रैल या जुलाई 2026 के आसपास जारी हो सकती है। सरकारी घोषणा पर निर्भर। ध्यान रखें, सटीक तारीख की घोषणा सरकार द्वारा ही की जाती है। किन किसानों को मिलेगी 22वीं किस्त? 22वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जो योजना में रजिस्टर्ड हैं, केवाईसी पूरा कर चुके हैं, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, भूमि रिकॉर्ड सत्यापित है, बैंक खाता सक्रिय है। अगर इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी है तो किस्त रुक सकती है। किसका पैसा रुक सकता है? इन कारणों से 22वीं किस्त अटक सकती है: केवाईसी पूरा नहीं होना, आधार और बैंक लिंक नहीं होना, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना, गलत आईएफएससी कोड, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग होना। सरकार अब फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए सख्ती कर रही है, इसलिए सभी जानकारी सही होना जरूरी है। केवाईसी क्यों जरूरी है? सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना केवाईसी के किसी भी किसान को किस्त जारी नहीं की जाएगी। केवाईसी आप 3 तरीकों से कर सकते हैं: आधिकारिक पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से, सीएससी सेंटर पर बायोमेट्रिक से, बैंक शाखा के जरिए। अगर आप अभी तक केवाईसी नहीं किया है तो तुरंत करवा लें। अपना नाम और स्टेटस कैसे चेक करें? आप घर बैठे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें, आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी डालकर स्टेटस देखें। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी पिछली किस्त आई या नहीं और अगली किस्त का स्टेटस क्या है। पैसा अकाउंट में कब तक क्रेडिट होता है? जब सरकार किस्त जारी करती है तो पैसा आमतौर पर 1 से 3 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। अगर 10 दिन बाद भी पैसा ना आए तो दोस्तों बैंक से संपर्क करें, पोर्टल पर स्टेटस जांचें, हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करें। सरकार की बड़ी अपील, सरकार बार बार किसानों से अपील कर रही है कि अपनी जानकारी अपडेट रखें, फर्जी एजेंटों से बचें, किसी को ओटीपी साझा न करें, केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के तहत किसानों को 2,000 सीधे उनके बैंक खाते में मिलते हैं। यह राशि छोटी लग सकती है, लेकिन सही समय पर मिलने से इसका फायदा बहुत होता है। नंबर 1, खेतों के खर्च में राहत, बीज खरीदने में मदद, खाद और कीटनाशक लेने में सहूलियत, सिंचाई या डीजल खर्च में उपयोग। बैंक ट्रांसफर डीबीटी, पैसा सीधे खाते में आता है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, पूरी पारदर्शिता। छोटे किसानों के लिए आर्थिक सहारा, छोटे और सीमांत किसानों को नगद सहायता, फसल बुआई या कटाई के लिए तुरंत उपयोग। कर्ज पर निर्भरता कम, छोटे खर्चों के लिए साहूकार से उधार लेने की जरूरत कम, समय पर इनपुट खरीदने में मदद। घरेलू जरूरतों में सहयोग, बच्चों की पढ़ाई, दवा या आपात जरूरत, रोजमर्रा के खर्चे। सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार हर साल 6,000 की गारंटीड सहायता देती है, जिससे किसानों को नियमित आर्थिक सहयोग मिलता रहता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं कि 22वीं किस्त कब तक आने की संभावना है और किसका पैसा रुक सकता है।
तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि आपकी 22वीं किस्त कब आएगी। अगर आपकी 21वीं किस्त नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आपने अभी तक अपनी KYC नहीं करवाई है तो आप अपनी KYC करवा सकते हो जन सेवा केंद्र या CSC सेंटर या दोस्तों बैंक में जाकर। और दोस्तों आपका जो बैंक खाता है उसमें आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपके पैसे अटक सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 2,000 रुपये पाने के लिए फटाफट ये काम करिए। क्या काम करना है आपको दोस्तों? अगर आप चाहते हैं कि PM किसान योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपये समय पर खाते में आए तो दोस्तों आपको करना KYC पूरी करें, फार्मर ID बनवाए और बैंक ज़मीन से जुड़ा डाटा जरूर चेक कर लें। समय रहते ये काम पूरा कर लीजिए दोस्तों, तो किस्त रुकने की टेंशन नहीं होगी। आपकी जो किस्त है वो सबसे पहले दोस्तों आपके खाते में आने वाली है। तो आपको करना है सबसे पहले फार्मर ID बनवा लेनी है और KYC दोस्तों आपको करवा लेनी है। उससे आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद है दोस्तों, इन वजहों से भी अटक सकती है अगली किस्त। किन वजहों से दोस्तों? कई बार किसानों की किस्त सिर्फ KYC की वजह से नहीं रुकती, आधार और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी भी बड़ी वजह बनती है दोस्तों। नाम की स्पेलिंग अलग होना, बैंक खाता बंद होना, IFSC कोड बदल जाना या बैंक KYC अपडेट न होना भी पेमेंट फेल होने का कारण बन जाता है दोस्तों। इसके अलावा ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड में दिक्कत होने पर भी किस्त रुक जाती है दोस्तों। ज़मीन का रिकॉर्ड अपडेट न होना, म्यूटेशन लंबित होना या ज़मीन विवाद में होना सिस्टम में किसान को अपराध दिखा सकता है। ऐसे मामलों में दोस्तों आपकी जो किस्त है वो रुक सकती है। तो दोस्तों इस जानकारी को आप सही करवानी चाहिए दोस्तों। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, PM किसान योजना में सबसे बड़ा बदलाव क्या है दोस्तों? PM किसान योजना में इस बार बड़ा बदलाव यूनिक फार्मर ID को लेकर किया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ KYC से काम नहीं चलेगा। जिन किसानों के पास यूनिक कोड ID नहीं होगी उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। फार्मर ID को किसानों की डिजिटल पहचान माना जा रहा है, जिसमें जमीन की जानकारी, फसल का डेटा, खेती से जुड़ी जानकारी और आमदनी से जुड़ा रिकॉर्ड जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों आपको जो फार्मर ID है वो आपको बनवा लेनी है। फार्मर ID बनवाने के लिए आपको जनसेवा केंद्र CSC सेंटर पर जाना है। वहाँ पे कह देना है कि भैया हमारी PM किसान की फार्मर ID बना दो। वो बंदा आपसे 50 या 100 रुपये लेगा और दोस्तों आपकी फार्मर ID बना देगा। उससे आप क्या करोगे? उससे आप चेक कर सकते हो अपना स्टेटस कि आपकी जो 22वीं किस्त है वो कब आएगी और दोस्तों जो आपकी किस्त 21वीं है वो कब आई है। सब कुछ आप फार्मर ID के जरिए दोस्तों चेक कर सकते हो। उससे आगे बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, PM किसान 22वीं किस्त कब आएगी दोस्तों? किस्त कब आएगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि PM किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में PM किसान की वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहें ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। दोस्तों एक PM किसान की वेबसाइट है जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ही खोल सकते हो। दोस्तों उसको खोलने के बाद उसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपने ऑनलाइन करवाते वक्त डाला था। और दोस्तों उसके डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को दोस्तों डालने के बाद आपका जो स्टेटस है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपकी 22वीं किस्त कब आएगी और दोस्तों 21वीं किस्त कब आई है। सब कुछ आप उस वेबसाइट पर जाकर दोस्तों चेक कर सकते हो। अगर वो वेबसाइट आपसे नहीं ओपन हो रही है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आगे बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों आगे क्या है, आगे बहुत बड़ी जानकारी अपडेट है दोस्तों। क्या है देखिए, नई दिल्ली PM किसान योजना 22वीं इंस्टॉलमेंट डेट। PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नए साल की शुरुआत में किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। करोड़ों किसान अब तक 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अगर ये जरूरी काम समय पर पूरे नहीं किए गए तो अगली किस्त के 2,000 रुपये खाते में आने से पहले ही रुक सकते हैं। यही वजह है कि इस बार किसानों के लिए अलर्ट रहना बेहद ज़रूरी हो गए हैं। दोस्तों जो मैंने बताया है, KYC आपको करवा लेनी है, फार्मर ID आपको बनवा लेनी है और दोस्तों ये सभी जानकारी है जो आपको करवा लेना है। आपको अपने खेत की खसरा नंबर और दोस्तों फरद लगा देनी है। फार्मर ID में ये सब कुछ डलेगा।
अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो दोस्तों आपकी जो किस्त है पीएम किसान की वो रुक जाएगी, और जिससे आपकी दोस्तों 22वीं किस्त रुक जाएगी। ये किस्त अगर रुक गई तो इसमें दिक्कत होती है दोस्तों, जल्दी से कहीं आप जाओगे चक्कर काटोगे तो आपके पैसे आने वाले नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस बारे में।